संसद सदस्यों ने भी इस प्रकरण समिति में भाग लिया। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में आए। समापन में महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर लोकसभा सचिवालय, राज्य विधानसभा सचिवालयों ने मिलकर इसकी में सहयोग किया और सभापति संजय जायसवाल जी ने 2 दिन तक और हमारे राज्यसभा के उप सभापति 2 दिन तक लगातार इस सम्मेलन में लोगों की चर्चा संवाद सुनी और कुछ विचार विमर्श से कुछ निर्णय और फैसले भी हुए। विशेष रूप से उसमें बजट निगरानी के लिए और पारदर्शिता से काम करना, जवाबदेही से काम करना और सिफारिशें देते हुए सभी स्टेक होल्डरों से व्यापक चर्चा संवाद करना, ताकि हम बेहतर रिपोर्ट बना सकें। उसमें कई राज्यों ने अच्छे काम किए, उन्होंने अपने नवाचारों को भी यहाँ अच्छे विचारों के साथ प्रस्तुत किया, ताकि अन्य राज्य की समितियों भी नवाचारों के साथ अपने अपने राज्यों के अंदर प्राक्कलन समिति को प्रभावी और उत्तरदायी बना सके। इसी के साथ राज्य और केंद्र की समितियों में जो प्रशासनिक जटिलता आती है, उस प्रशासनिक जटिलता को निरंतर संवाद के साथ संस्थागत कार्यक्रम योजना बनाना और आम जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए भी विचार विमर्श हुआ। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बजट अनुमानों के साथ बजट जिस मद में खर्च किया है उसका सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और समितियां फील्ड में जाकर भी उस मद में खर्च किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सामाजिक कल्याण हो, उसकी भी निगरानी करती है और फील्ड में जाकर उनका मूल्यांकन भी करती है। समिति में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। विशेष रूप से समिति में AI तकनीकी का उपयोग बढ़ाना, डेटा एनालिसिस और बेहतर करना, समिति की न्यूनतम संख्या तय करना और प्रतिवेदन के मानकों को और बेहतर बनाना। इसी के साथ सम्मेलन में 6 संकल्प भी पारित हुए। बजट की निगरानी को और पारदर्शिता को प्राथमिकता के साथ किस तरीके से बेहतर तरीके से हम कार्यपूर्ण बना कर सकते हैं, इसके बारे में फैसले हुए। समितियों में अनुभव ज्ञान के साझा करने के लिए संस्थागत सिस्टम डेवलप करने का फैसला हुआ। प्रतिवेदन जो संसदीय समितियों ने सदन के पटल पर रख दिए